नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर एक सूटकेस में से युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। सीसीटीवी में आरोपी हुआ कैद। जालंधर कमिश्नरेट थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 5 किलो अफीम की बरामद। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक एसएचओ और एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू। 1 लाख रुपए रिश्वत के किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है, तो वहीं अब हालात यह बन गए हैं कि हत्या कर अपराधी खुलेआम इन वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जालंधर के सिटी रेलवे स्टेशन के बाहर बनी पार्क में, जहां एक लाल सूटकेस में से एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव को एक सूटकेस में बंद कर स्टेशन के बाहर छोड़ दिया गया था, तो वहीं अपराधी इस वारदात को अंजाम देकर स्टेशन के भीतर जाकर आसानी से बाहर निकल गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जीआरपी पुलिस के एसीपी ओम प्रकाश ने बताया कि सुबह 7 बजे के करीब उन्हें सूचना मिली थी कि लाल सूटकेस में से एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद आरपीएफ पुलिस और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो पता चला कि एक 35 वर्षीय व्यक्ति इस शव को यहां छोड़कर स्टेशन के भीतर से होकर बाहर निकल गया। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक जांच टीम आकर इसकी जांच करेगी, जिसके बाद इस युवक की पहचान के बारे में पता लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम राजू पासवान सर। क्या हुआ, कितने बजे के करीब देखा? 7 बजे करीब है। अच्छा जी सर। क्या देखा गया था? हमने यही देखा, तो दूर से देखा ना, तो पहले तो मैं सोचा किसी का कपड़ा है, तो फिर मैंने आरपी वाले को रिपोर्ट करने गया, सर ऐसा बात है। जब हमने खोला तो देखा तो लाश से मेरे को डर लग गया। अच्छा। थोड़ा सा अंदर मेरे को भ्रम हो गया, फिर मैं उसी वेले हाथ हटा दिया, फिर मैंने साहब को जाके बता दिया। तो ऐसे टैची खुला था जहाँ खोला? थोड़ा सा खुला हुआ था। अच्छा। जैसे पैर दिखाई दे रहा है ना, हाँ। उतना ही खुला हुआ था। आज अमल विच लियांदी जा रही है फोरेंसिक टीम कार्रवाई जो भी वाजिब है ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਸਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ? ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਦਿਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। गलत तत्वों और नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए चलाई गई मुहिम के तहत थाना डिवीजन नंबर 8 जालंधर कमिश्नरेट ने 2 नशा तस्करों को लगभग 5 किलो अफीम सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर एस भूपति ने बताया कि देर रात को थाना 8 के इंस्पेक्टर नवदीप सिंह ने पुलिस पार्टी सहित गश्त के दौरान 2 व्यक्तियों को काबू किया, जिनकी पहचान विनय और अवधेश दोनों निवासी झारखंड के तौर पर हुई है और जिनके पास से 5 किलो अफीम भी बरामद की गई है। इसमें से विनय के पास से 2 किलो 480 ग्राम और अवधेश के पास से 2 किलो 484 ग्राम अफीम बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी यह अफीम झारखंड से लाकर जालंधर के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज कमिश्नरेट जालंधर पुलिस ने 5 किलो के करीब ओपीएम रिकवर किया, नाल 2 दोषी का भी गिरफ्तार किया। एक का नाम है विनय, दूसरा का नाम है अवधेश, दोनों झारखंड के रहने वाला। आगे तफ्तीश जारी है। सर रिकवरिंग इन्हों के अगे कोई पर्चे पुर्चे है सर? एक जो विनय का फादर है, ऑलरेडी इनके ऊपर एनडीपीएस का पर्चा है, इस वक्त वो जेल में है। विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर में रेड कर एक एसएचओ और एक एएसआई को अरेस्ट किया है, जिनमें आरोपी इंस्पेक्टर बिस्मन सिंह मौजूदा समय में जालंधर देहात के थाना सदर नकोदर में बतौर एसएचओ तथा एएसआई रेशम सिंह सीआईए स्टाफ में तैनात है। दोनों को चूरा पोस्ट के मामले में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते विजिलेंस ब्यूरो की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने अरेस्ट किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि हरजिंदर कुमार निवासी रामपुर थोड़ा रूपनगर ने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत दी थी कि उसके भाई को होशियारपुर से उसके ट्रक सहित अरेस्ट किया गया है और उसके खिलाफ चूरा पोस्ट का झूठा केस दर्ज किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर व एएसआई एक निजी व्यक्ति के जरिए उसके भाई को छोड़ने के लिए 11 लाख रुपए ले चुके हैं और अब उससे और रुपए मांग रहे थे, जिसके बाद विजिलेंस ब्यूरो ने शिकायत के आधार पर योजनाबद्ध ढंग से जालंधर में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसएचओ बिस्मन सिंह और एएसआई रेशम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु शहर में नशे की बिक्री को लेकर मोहल्ला शेखपुरा, मोहल्ला खूह मानावाला, पटेल नगर, तरन तारण बाईपास सहित जिन भी इलाकों में नशे की बिक्री का शक है उनमें सुबह आईजी राकेश कुमार अग्रवाल और एसएसपी देहात स्वप्न शर्मा की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 9 लोगों को राउंड अप भी किया है, जिनसे पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना है। इस मौके पर आईजी राकेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि किए गए ऑपरेशन डीजीपी पंजाब गौरव यादव के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाया गया है, जिसमें देहात क्षेत्र की 24 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान नशे की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अलावा अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है तो उसे नशा छुड़ाऊ केंद्र में इलाज हेतु भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर जसवंत कौर, डीएसपी जंडियाला कुलदीप सिंह, एसएचओ मुख्तियार सिंह, डीएसपी हेडक्वार्टर गुरमीत सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मचारी भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕੈਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲੀ है, एक जगह 5 ग्राम मिली है, एक जगह 4 ग्राम मिली है। कुछ बंदे राउंड अप किए हैं, उन्होंने वेरीफिकेशन हो रही है। 300 kg 300 किलो के करीब लाहन बरामद हुई है, बाकी भी शराब बरामद हुई है। तो ये सारी सर्च ऑपरेशन का फायदा यही होंदा है कि लोगों के जोड़े बंदे क्राइम करते हैं उन्होंने मन के डर पैदा हो, जोड़े आम नागरिक हैं उन्होंने मन के विश्वास पैदा हो कि सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है। बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद ने बताया कि पंजाब सरकार के आदेशों की पालना करते हुए बठिंडा में अब नए असले का लाइसेंस नहीं बनेगा और ना ही मैरिज पैलेस में असले को ले जाने दिया जाएगा। अगर किसी ने भी इन आदेशों की पालना ना की तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है कि आए दिन पंजाब में गैंगवार फायरिंग की वारदातें हो रही हैं, जिस पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी हुए हैं। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, CID ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹਨੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पंजाब भर में पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस द्वारा रेड की गई। इसी के चलते जालंधर के कस्बा भोगपुर के गांव किंगरा चौवाला में देहात पुलिस ने नशा तस्करों के घरों में दबिश दी। गौरतलब रहे कि नशा तस्करी के मामले में यह गांव पहले भी सुर्खियों में रहा है। इस दौरान गांव के कुछ लोगों के घरों से नशीला पाउडर भी पुलिस को बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने इस दबिश के बाद कुछ लोगों को राउंड अप भी किया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਰਿਕਵਰੀ ਵਗੈरह होगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ अकॉर्डिंगली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। बठिंडा में नशे की सप्लाई के लिए बदनाम भीड़ तालाब बस्ती में बड़ी संख्या में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने नशे का कारोबार कर रहे लोगों के घरों में जाकर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। इस जांच के दौरान डीएसपी रैंक के अधिकारियों ने खुद संदिग्ध लोगों के घरों में जाकर जांच की। वहीं पुलिस की इस रेड के दौरान ड्रोन की मदद से भीड़ तालाब बस्ती के चप्पे चप्पे पर नजर बनाकर रखी गई। डीजीपी साहब का ऑर्डर है कि पंजाब में सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन करने के लिए बेसिकली जो ड्रग स्मगलर्स को कंट्रोल करने के लिए और एंटी सोशल एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ये कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में साइमल्टेनियसली मॉर्निंग से इवनिंग तक चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में मैं बठिंडा आया हूँ, मैं यहाँ का कार्डिनेंस सर्च ऑपरेशन को सुपरवाइज करने। आगे भी चलता रहेगा ऑपरेशंस एंड तो आई होप कि काफ़ी कंट्रोल रहेगा आगे भी। पंजाब पुलिस तो हमेशा कंट्रोल किया था। पंजाब में पराली का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। पंजाब सरकार की ओर से जहां पराली के अवशेषों को आग लगाने वाले किसानों पर मामले भी दर्ज किए गए हैं, तो वहीं प्रदूषण भी बड़े स्तर पर फैल रहा है। लेकिन नाभा ब्लॉक के गांव थूही का किसान संतोख सिंह नई तकनीक के साथ गेहूं की बिजाई कर सभी किसानों को हैरान कर रहा है। किसान संतोख सिंह द्वारा मल्चर विधि से गेहूं की बिजाई की गई है और बिजाई का खर्च भी प्रति एकड़ 150 रुपए आया है और इससे पराली को आग भी नहीं लगानी पड़ती। तो वहीं नाभा खेतीबाड़ी विभाग द्वारा किसान संतोख सिंह के इस प्रयास की प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सभी किसान संतोख सिंह के नक्शे कदम पर चलने लग पड़े तो पंजाब में पराली को आग लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जी मल्चर वाली विधि कहते हैं ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਵਿਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਲੋਕ ਹਨਾ ਤੇਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੂਆਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਨਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ। ਉਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਠਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਰੀ ਵੱਢੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਚੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੱਢੇ ਜੀ, ਪਰਾਲੀ ਖੰਡਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸਿੱਟਾ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਚਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਕਿੱਲਾ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਦੀਨ ਕਣਕ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ
ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਂਦੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ 4-5 ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ नहीं ਹੁੰਦਾ। निहंग सिंह जत्थेबंदी तरना दल के मुखी बाबा गज्जन सिंह की रहनुमाई में चल रही CBSE संस्था श्री गुरु हरगोविंद पब्लिक स्कूल मल्लियां जंडियाला गुरु में छोटे बच्चों के खेल मुकाबले करवाए गए, जिसमें बाबा गज्जन सिंह, आप पार्टी के जिला प्रधान नरेश पाठक, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, इंद्रपाल सिंह और रणजोत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अरदास के उपरांत गिद्दा, भांगड़ा और स्कूली झंडे को चढ़ाने की रस्म अदा कर बैंड की सलामी से खेलों की शुरुआत की। इस दौरान बच्चों ने अलग अलग खेल मुकाबलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान बच्चों के साथ साथ पत्रकारों और बच्चों के माता पिता ने भी खेलों में भाग लिया। इस अवसर पर बाबा गज्जन सिंह ने विजेता रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस मौके पर प्रेस वेलफेयर क्लब जंडियाला गुरु के प्रधान परमिंदर सिंह जोसन, यशपाल शर्मा, मीडिया सलाहकार अश्विनी शर्मा, दयाल अरोड़ा, सोनू मिगलानी, राम प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र पाल, छिंदा लाहौरिया और लाडी मल्ली भी मौजूद रहे। इस दौरान बाबा जी ने आए हुए सभी मेहमानों को धार्मिक चिन्ह और सिरोपा साहिब देकर सम्मानित भी किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। तरना दल मिशल शहीदां बाबा काला साहब की रहनुमाई हेठ चल रही संस्था श्री गुरु हरगोबिंद पब्लिक स्कूल मल्लियां विखे अज 12th एथलैटिक मीट करवाई गई। अज की एथलैटिक मीट नर्सरी क्लास तो लैके 2nd क्लास के बच्चों तक की करवाई गई। इस तो बाद जोड़े बच्चे हैं 3rd तो लैके +2 तक उन्होंने की एथलैटिक मीट असी 25 नवंबर को करवा रहे हैं। साल दे विच असी 2 एथलैटिक मीट्स करवाते हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ ग्रुप्स दियाँ, जिस का मनोरथ यो ही होंदा है कि बच्चों को पता लगे कि खेडां की हैं, क्योंकि जिहड़ियां पुरानियां खेडां हैं वो लुकदियां जा रही हैं। मोबाइलों ने, इंटरनैट ने उन्हां गेमां नूं अलोप करता। सो असी ये चाहते हैं कि बच्चे विद्या दे नाल पढ़ाई वाल ध्यान दिंदे ही हैं, इस दे नाल खेडां वाल भी ध्यान दें। जो साडियां पुरातन गेमां हैं असी उन्हां नूं उबार के लिया रहे हैं। गुरु साध संगत जी, ये जो स्कूल श्री गुरु हरगोबिंद साहब पब्लिक स्कूल मल्लियां, ये स्कूल जिहड़ा वा श्री बाबा कीर्तन सिंह जी महापुरखा ने आरंभ किया है। तो उन्हां दी किरपा नाल, संगत की किरपा नाल फिर बाबा मक्खन सिंह जी चलाउंदे रहे। हुण महाराज साध संगत चला रही आ। स्कूल साध संगत दा वा, जो भी साडे को होऊगा बच्चों नूं, गरीबां नूं, जिन्हां दा कोई माँ प्यो है नहीं गा, उन्हां दी भी मदद करांगे। जिहड़े घट फीस दे सकदे ओह घट भी लवांगे, जिहड़ा माफ़ करन वाला ओहदी माफ़ करांगे। बाकी यह भी ये स्कूल साडा नहीं गा, स्कूल तुहाडा संगत दा वा, संजोग दे के चलाओ। पंजाब सरकार की ओर से धान के सीजन की आमद को लेकर इस बार पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सरकार के इन इंतजामों से किसान भी काफी खुश दिखाई दिए। अगर बात की जाए एशिया के दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी की, तो यहाँ भी किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एशिया के दूसरे नंबर पर जानी जाती नाभा की अनाज मंडी पहले नंबर पर इस कारण चल रही है क्योंकि प्राइवेट धान किसानों को बड़ी आमद दे रहा है, जिस कारण किसान पंजाब के कोने कोने से नाभा मंडी में धान लेकर आ रहे हैं। इस मौके पर इलाका विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने इसकी प्रशंसा की और कहा कि नाभा मंडी पंजाब की पहली मंडी है जहां किसान प्राइवेट धान लेकर दूर दूर से आ रहे हैं और बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। नाभा दाणा मंडी ने इतिहास रचता नवा। नाभा दाणा मंडी पहली गल तो एशिया की सब तो दूजी वड्डी मंडी है जी, और ये हुण तक 21 लाख तो उपर कट्टा जिहड़ा जी वो लिफ्टिंग उहदी हो चुकी है और बड़ी प्रॉपर, बड़े वैल मैनेज तरीके नाल हुई है। किते भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना किसी किसान ना किसी आड़ती नूं। सारी जिहड़ी है मैनेजमेंट अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। तो उहदे लई मैं बधाई देनी चाहुंदा सारे ट्रक वाले भरावां नूं भी, सारी जिन्नी लेबर सीगी सारिआं नूं मैं मुबारकबाद देनी चाहुंदा। और अगला जिहड़ा रिकार्ड नाभे ने तोड़िया जी, उहदे विच 1509 जिहड़ा झोना जी वो तकरीबन 3800 रुपये तक रेट जिहड़ा जी लग रहा नाभे दे विच। हुण भी जे कोई हैगी है तो वो इत्थे लिया के बेच सकदा जी। ते 1121 जिहड़ी है जी
ਉਹ 4500 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਬਸ ਨਾਭੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੈਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ अच्छा होएगा, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ कुछ भी अच्छा नहीं होएगा जी। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा चिल्ड्रन डे को समर्पित करते हुए वार्षिक चैरिटी फेट सेंट सोल्जर मुख्य कैंपस NIT के पास करवाया गया, जिसमें 34 स्कूलों 22 कॉलेजों के 42,000 के करीब युवा छात्रों, 2500 के करीब स्टाफ सदस्यों और छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया। इस फेट का उद्घाटन सेंट सोल्जर ग्रुप के चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, सेक्रेड हार्ट स्कूल के चेयरमैन सुनील चोपड़ा, गुरुकुल स्कूल की वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा, नीलम कत्याल, मैनेजिंग डायरेक्टर्स कर्नल RK खन्ना, प्रोफेसर मनहर अरोड़ा द्वारा किया गया। इस दौरान सरस्वती वंदना को गाकर इस बाल मेले की शुरुआत की गई। इस मौके पर छात्रों ने हेल्दी बेबी शो, फैंसी ड्रेस, मॉडलिंग, गिद्धा, भांगड़ा, कोरियोग्राफी, डांस आदि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों द्वारा साइंस के वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स भी तैयार किए गए। इस मौके पर चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा और सभी मेहमानों ने विजय रहे सभी छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी स्कूलों और कॉलेजों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स एवं स्टाफ सदस्यों सहित बच्चों व उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इनाम है। अपनी अपनी टिकट्स को संभाल के रखिए और ये आपके घर जाने वाली हैं। टिकट्स हैं सबके पास? टिकट्स हैं कि नहीं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आज एनुअल फेट का आयोजन REC हमारे NIT के कैंपस में किया गया, मेन कैंपस में, और जिसका मेन था कि आज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन इन बच्चों के साथ हो जो कि इस भारत का भविष्य हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे पूरे पंजाब के इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा प्रदर्शन था। सोशल साइंसेस के मॉडल्स थे, साइंस के मॉडल्स थे और इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के जो थे मॉडल्स थे, और उसमें भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का पूरा था कि किस ढंग से हम बची खुची चीज़ों से भी क्या कुछ नहीं क्रिएट कर सकते। और जो मॉडल्स थे वो भी इंस्पिरेशन के थे, जो कि हर आपको बता रहे थे कि पॉल्यूशन से कैसे बचना है, कैसे हम रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर से हम अपने आप को, हमारे अपनी जो धरती है उसको कैसे बचा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक अच्छी सीख देते हुए आज इस आयोजन का जो है किया गया है, इसका बाल दिवस का, और इसमें हमारे फैंसी ड्रेस और मॉडलिंग भी थी।
बठिंडा में पिछले करीब एक हफ्ते से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही एक मां द्वारा अपने ही नशे के आदी बेटे के खिलाफ कार्यवाही करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल स्थित पुलिस चौकी के बाहर धरना लगाया गया। पीड़िता राजधानी ने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, दोनों नशा करने के आदी हैं। करीब एक हफ्ता पहले उसके साथ बेटों द्वारा मारपीट की गई, जिसके चलते वह अस्पताल में भी दाखिल हुई थी, परंतु पुलिस में शिकायत देने के बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उसके द्वारा मजबूरन पुलिस चौकी के बाहर धरना लगाया गया है। पीड़िता ने बताया कि जब उसके पति की मौत हुई थी तो बेटों द्वारा उसके पति की अस्थियां 3 महीने तक जल प्रवाह नहीं की गई, जिसके चलते उसके द्वारा अपने देवर के बेटे को लेकर इन अस्थियों को जल प्रवाह किया गया। पीड़िता का कहना है कि नशे के आदी बेटों द्वारा उनसे रुपयों की मांग की जाती है और रुपए ना देने पर उसके साथ मारपीट की जाती है, इसलिए पीड़िता ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सिविल हॉस्पिटल के चौकी इंचार्ज राजेंद्र कुमार ने बताया कि राजधानी की शिकायत पर उनके दोनों बेटों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। एक बेटे को हिरासत में ले लिया गया है, वहीं दूसरे बेटे की तलाश की जा रही है और दोनों नौजवानों का डोप टेस्ट करवाया जाएगा। मेरे पुੱਤ नशा करते है, मेरे नशा करते ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ? ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਪੇ ਖਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ दारू ਪਿਆਲਾ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, दारू ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਵਾਬਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਏ ਆਪਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ 107 151 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈरह ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ डोप टेस्ट कराया जा रहा है। अमृतसर के रानी का बाग स्थित श्रीमती राज रानी चैरिटेबल स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में बाल दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती राज रानी चैरिटेबल स्कूल अंध विद्यालय अमृतसर और पिंगलवाड़ा के स्पेशल बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। इस मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका से डॉक्टर सुरेश पाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए 20,000 की राशि भी उपहार स्वरूप भेंट की। इस मौके पर उप्पल न्यूरो अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अशोक उप्पल ने कहा कि आज का दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उत्साहित करने का है, जिससे उनमें छिपी प्रतिभा उभर कर सामने आ सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इट वाज सरप्राइज, मैनू अपनी याद आ गई है 14 नवंबर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ these are special people who have some mental challenge, and I think credit goes to all the teachers, principal, for all the other people who are taking care of them, because it is not very easy. But I think God will reward those people who are taking care of these kids. To the special educators, to the people who look after these children, and he is magnanimous also, and he has donated some amount to the school. But he, moreover, he says that I am always there to do something for the school. सरकारी स्कूल में पढ़कर बठिंडा के गांव झज्जल के रहने वाले एक नौजवान ने नीट की परीक्षा पास कर अपने गांव का नाम रोशन किया है। गौरतलब रहे कि उक्त नौजवान का पिता दिहाड़ी कर अपना परिवार पाल रहा है। पटियाला सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलने के बावजूद उक्त युवक के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके बाद उसने प्रशासन तक अपनी पहुंच की, जिसके चलते डिप्टी कमिश्नर बठिंडा शौकत अहमद ने उक्त नौजवान की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम बोरदास है, मेरा पिंड जज्जल है, तो मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई मैरिटोरियस स्कूल बठिंडा तो करी, तो उस तो बाद मैं नीट का पेपर दिता 2022 तो मेरा नीट का पेपर क्लीयर हो गया। हुण मैनू पटियाले सरकारी मैडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन मिल गई है, तो मैनू अपनी फीस भरने में कुछ दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मेरे घर के हालात भी इन्ने वधिया नहीं सी, तो जो कि मेरी इन्नी MBBS की फीस भर सकन। तो अज असीं DC साहब दे नाल फीस बारे भी गल करी, उन्होंने मैनू
ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖिए ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਪੌੜਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਪਿਓਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀ ਤਾਂ ਭਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ पूर्ण करने में किसी भी तरीके की सहयोग की लोड़ होगी तो प्रशासन इन्हां दे नाल होगी। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबूलाभ सिंह नगर के द्वारा दिए गए स्थान पर नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से निःशुल्क सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया गया। यह सोसाइटी कदम कदम पर अपने कामों को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसका प्रमुख लक्ष्य हर स्त्री को आत्मनिर्भर बनाना है। इस दौरान सोसाइटी को दिए गए सिलाई केंद्र के लिए सीनियर सिटीजन बलवीर सिंह, वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान प्रभनैन जोत सिंह, गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह, मुख्य सहयोगी केवल कृष्ण और मैडम अशोक का बहुत योगदान रहा। इस दौरान नारी चेतना वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबूलाभ सिंह नगर का धन्यवाद किया। इस मौके पर चेयरपर्सन कुसुम शर्मा और प्रेसिडेंट अंजू शर्मा ने बताया कि इससे पहले सोसाइटी ने खामरा में शिक्षा देने का, जरूरतमंदों को राशन वितरण करने का, मेडिकल कैंप लगाने का और पर्यावरण को हरा भरा रखने का कार्य भी किया है। इस अवसर पर सचिव संजू गुप्ता, कोषाध्यक्ष अनीता बठला, रमन शर्मा, मधु सेठी, अमरजीत कौर, पिंकी बेदी, कुलजीत कौर, उर्वशी शर्मा, रेणु चोपड़ा, नीलम खुराना, कमल मदान, जायसी मित्तल, रमा शर्मा, कुसुम सूरी, पूनम चावला, पूनम सिकरी, बलवीर कौर, सीमा पंछी, कमलजीत, गुरुबख्श मदान, एससी शर्मा, दीपक जिंदल, राजेंद्र कुमार और अशोक सेठी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬੂਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਰੀ ਚੇतना ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਸਮ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਚੇतना ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਬਣਾਇਆ जाए। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज और साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित महान गुरुमति समागम भाटिया परिवार ग्रेटर कैलाश और सेठ हुकुमचंद कॉलोनी की ओर से ग्रेटर कैलाश टंकी वाला पार्क जालंधर में बड़े ही श्रद्धा भाव से किया गया, जिसमें मीरी पीरी खालसा जगाधरी वाले भाई गुरविंदर सिंह जी गुरुदेव नगर वाले और ज्ञानी गुरमीत सिंह जी कथावाचक बस्ती शेख वालों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस मौके पर पूर्व विधायक केडी भंडारी, पार्षद सतिंदर कौर, पार्षद पति प्रीत खालसा,
अश्विनी कुमार आशु और गोपाल भल्ला ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर राजेंद्र सिंह मिगलानी, अमरजीत सिंह भाटिया, सेवा सिंह सैनी, जतेंद्र सिंह जोसन, सतीश शर्मा, जसकरण सिंह, हरभजन सिंह सैनी, तरलोक सिंह, कमलजीत सिंह चीता, मंजीत कौर भाटिया, नवलजोत कौर सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी वर्ताया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की साईं सेवा समिति दल सोसाइटी की ओर से गली नंबर 3 अवतार नगर में 10वीं साईं संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आई हुई प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने साईं महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर राजीव वर्मा, प्रेम कनौजिया, हनी कनौजिया, प्रशांत शर्मा, मानिक महाजन, दीपक गुजरावाला, राहुल कनौजिया, करण कनौजिया, हनी, सुनील, समीर सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट।
अन्य साई सेवा समिति के प्रधान राजीव वर्मा जी, हनी कनौजिया जी, प्रशांत शर्मा जी, तंजोत सिंह जी, अपना मानिक महाजन जी, दीपक कनौजिया जी, करण कनौजिया जी, अपना मांटू जी, शैंटी जी, गौरू जी, सारे बड़े ही हर्ष उल्लास के नाल मनाउंदे ने। कुछ इहो ਜਿਹੇ मैंबर ने जिन्हों का नाम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सारे साडे मैंबर ने बड़े ही सेवा भाव के नाल काम कर रहे हैं, जोड़ा भी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा समाज के विच जिहड़ा भी हैगा वा सारे प्रेम प्यार के नाल सेवा भाव के नाल इत्थे काम करन जो भी कर रहे हैं। तो ओम साईं नमो नमः। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर रेलवे स्टेशन के बाहर एक सूटकेस में से युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी, सीसीटीवी में आरोपी हुआ कैद। जालंधर कमिश्नरेट थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू, 5 किलो अफीम की बरामद। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने एक एसएचओ और एएसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया काबू, 1 लाख रुपए रिश्वत के किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।